गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपने हेलोफाइट्स प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जीरोफिलस भी कहलाते हैं, जो NaCl, MgS, MgCl2, MgSO4 जैसे लवणों की उच्च सांद्रता वाले क्षारीय मृदा में उगते हैं। ये सॉइल्स या मृदाएं कारिकीय रूप से शुष्क होती हैं, यानी फिजियोलॉजिकल रूप से क्या होती है, ये ड्राई होती है। मीन्स यहाँ पर वाटर होते हुए भी ये प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। इनके प्रासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर का मान बहुत अधिक होता है और उनमें उगने वाले अधिकांश पौधे मांसल या सैकुलेंट्स होते हैं। इनकी पत्तियाँ हरी, पतली, सूक्ष्म एवं चर्मिल होती हैं, जिनमें जल संग्रहण उत्तक या वाटर स्टोरेज टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इनमें मोटी क्यूटिकल एवं पूर्ण विकसित पैलिसेड टिश्यू भी पाए जाते हैं। अर्थात हेलोफाइट्स में अधिकांश में विशेष प्रकार की शाखाएं और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ें पाई जाती है या नेगेटिविटी जियोट्रॉपिक रूट्स पाई जाती है, जो कीचड़ में से बाहर निकलकर सतह पर ऑक्सीजन के प्रवेश को सुगम या आसान बनाती है। ये जड़ें श्वसन मूल कहलाती हैं, जिनमें गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वसन छिद्र भी पाए जाते हैं। कुछ लवण मृदोद्भिद में विविपेरियोसिटी भी देखने को पाई जाती है, अर्थात बीजों का जो अंकुरण होता है वो मातृ पौधे के ऊपर ही होता है तथा अंकुरण के बाद जो बीज झड़ते हैं, इन पौधों का सार्वभौमिक लक्षण चयनात्मक अवशोषण और सोडियम क्लोराइड की सहन क्षमता तथा इतनी ही अधिक क्षारीय मृदा में उगने की योग्यता है, जो सामान्य पौधों के लिए कारिकीय रूप से विषाक्त या फिजियोलॉजिकल टॉक्सिक होती है। यह प्रासरणी जल प्रतिबल या ओस्मोटिक वाटर स्ट्रेस को भी बढ़ाता है, जिससे जल का अवशोषण बढ़ता जाता है। इनकी पादप कोशिकाएं उच्च प्रासरण विभव वाले माध्यम में रहती हैं या हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाले माध्यम में रहती हैं। अतः इन्हें जल की क्षति को रोकने के लिए उच्च रिक्तिका प्रासरण विभव या हायर वैक्यूल ऑस्मोटिक पोटेंशियल बनाए रखना चाहिए। अगर अपने हेलोफाइट्स प्लांट्स को डिवाइड करें तो इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, लिथोफिलस यानी शैल रागी, अर्थात चट्टानों एवं पत्थरों पर उगने वाले लवण मृदोद्भिद। नंबर 2, बालुका रागी या सैमोफिलस, अर्थात बालू या सैंड में उगने वाले लवण मृदोद्भिद। तीसरे, पिलोफिलस या कीचड़ में उगने वाले लवण मृदोद्भिद। और फोर्थ, कच्छोद्भिद हीलोफिलस, अर्थात दलदल में उगने वाले लवण मृदोद्भिद। जो हेलोफिलस प्लांट्स होते हैं उन्हें फिर से अपने डिवाइड कर सकते हैं। लवण अनूप या साल्ट स्वैम्प, साल्ट डेजर्ट और वेलांचली अनूप वन में पाए जाने वाले प्लांट्स या मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ही विस्तृत हैं और ये उष्णकटिबंधीय समुद्रों में भी पाए जाते हैं, विशेष रूप से समतल कीचड़ युक्त किनारों पर जहां जल कम एवं शांत होता है, जैसे लैगून, एस्चुरी, इनलेट इत्यादि। यहाँ पर मृदा जल से भरी रहती है और इन वेलांचली अनूप वनों में पाई जाने वाली वनस्पति मैंग्रोव वनस्पति कहलाती है। मैंग्रोव वनस्पतियाँ ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाई जाती है। यदि इंडिया की बात करें तो ये केरल, अंडमान निकोबार एवं बॉम्बे द्वीप समूहों के समुद्र तटों में अत्यधिक प्रचलित हैं। यहाँ पर वाटर लॉज्ड सॉइल पर भी ये उगते हैं, जहाँ के आवास के प्रमुख लक्षण बालू, दलदली क्षारीय मृदा, अधिक वर्षा, उच्च वायुमंडलीय आर्द्रता और पूरे वर्ष तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होना। यहाँ पर पाए जाने वाले 2 लवणोद्भिद जैसे राइजोफोरा मिक्रोनेटा और सोनीरेशिया हैं। इनमें स्टिल्ट रूट
श्वसन मूल एवं जरायुता पाई जाती है। तो इनके 3 लक्षण हैं, अवस्तंभीय मूल, श्वसन मूल और जरायुता। ये पौधे मरुदविद लक्षण भी दर्शाते हैं, जो कि राइजोफोरा मिक्रोनेटा के कायिक अंगों की शारीरिक संरचना में स्पष्ट होते हैं। यदि इनकी एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले रूट्स की बात करें तो सबसे पहले अपने रूट्स की बात करते हैं। तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो भूमिगत जड़ की भूमिगत रूप में पाई जाती है एवं कभी कभी वायवीय भी देखने को मिलती हैं। इनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है, जैसे कि कोरक की परतें, कोर्टेक्स, स्टार शेप्ड या स्टिलेट कण जो एक दूसरे को पार्श्वभुजाओं से जुड़ी होती है, और कोर्टेक्स सेल्स में लिग्निन युक्त रिंजेस पाए जाते हैं, और कोर्टेक्स की जो कोशिकाएं होती है वो तेल या टेनिन से भरी रहती है। जैसे कि अपने डायग्राम में देखते हैं कि ऊपर की ओर कोरक की सेल्स पाई जाती हैं, नीचे कैम्बियम की लेयर है, उसके बाद में सेकेंडरी कोर्टेक्स, सैटेलाइट सेल्स, थिकनिंग रिज और स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। इनकी जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल और पित्त की लेयर पाई जाती है, जिसमें ऑयल सेल्स पाई जाती हैं। यदि इनके स्टेम की बात करें तो स्टेम की अनुप्रस्थ काट में युवावस्था में तने पर मोटा क्यूटिकल पाया जाता है। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं अत्यधिक मोटी होती है और टेनिन एवं तेल से भरी होती है, और इनकी अधस्थ त्वचा कई परतों वाली होती हैं, और प्राथमिक वलकुट में बहुत सी लैक्यून या रिक्तिकाएं पाई जाती है, जिनकी कोशिकाएं मोटी होती है तथा टेनिन एवं तेल से भरी होती हैं। इस प्रकार से इनमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है तथा कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल भी पाए जाते हैं। यदि इनकी लीव्स की बात करें तो क्यूटिकल भली भांति विकसित होती है। बाह्य कोशिकाएं अत्यधिक मोटी होती है, जिनमें कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं। धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं जो केवल पत्ती की निचली सतह पर ही उपस्थित होते हैं। मीजोफिल में पूर्णतः विभेदित होती है, और वेंट्रल सरफेस पर भी कोरकी एरियाज पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने देखते हैं कि इनमें विशेष प्रकार की संरचनाएं रूट, स्टेम और लीव्स में देखने को मिलती हैं। और लीव्स में बात करें तो ऊपरी बाह्य त्वचा के निचली पत्ती भित्ति युक्त कोशिकाओं की कई परतें उपस्थित होती हैं।